ये देख लो इसके नाटक। ये वाइपर उठा के ले आया है और पूरे घर में घूम रहा है। भाई मेरे पास छोड़ दो, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूँगा। और सच की बात है, इसने ये वाइपर का जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये तोड़ के बाहर निकाल दिया भाई साहब। और ये देखो, ये इसकी बहुत मोस्ट फेवरेट जगह है। मॉर्निंग में बालकनी में यहाँ बैठ जाता है और मज़े लेते हैं। सामने आंटी और उनकी बेटी घूम रहे होते हैं छत पे, उनको देखता रहता है। हीरो लगता है, हीरो। देखो पोज दे रहा है। ये मैं मॉर्निंग में किचन में क्या बना रही थी, हाँ बर्गर और टिक्की। और यार आया और इसने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन है तो वापस भाग गया। बच्चे नहीं है इंटरेस्टेड, इट्स ओके। अभी क्लीनिंग कुछ भी नहीं हुई थी क्योंकि आंटी नहीं आई थी, कल भी नहीं आई थी। कल तो चलो मैंने कर ली थी, लेकिन आज तो उन्हें आना ही था। तो मुझे ये था वो आएंगी तो सब कर लेंगे अपने आप। तो बस मैंने सोचा बच्चों के लिए नाश्ता बना दूँ, और बर्गर और मकेन्स की टिक्की, ये उनका आज का नाश्ता था। तो भाई मैंने हेड वॉश कर लिया था। बाल बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो बाल बहुत ज़्यादा चिप चिप कर रहे थे। ओहो गंदे लग रहे थे मुझे तो बहुत ज़्यादा। हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था। 2 दिन के अंदर की बात है। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले हेड वॉश करते हैं, नहाते हैं, हेड वॉश करते हैं, देन नाश्ता बनाएंगे। तो नाश्ते में इतना कोई झंझट था नहीं, टिक्की तलनी थी और बर्गर सेकना था। लो जी ले लो, कोल्ड कॉफ़ी लेनी है कोल्ड कॉफ़ी ले लो, जिसको जो लेना है वो ले लो। तो बस यही है, सामान इकट्ठा कर रही थी और बनाई जा रही थी। और ये लो जी मेरी फुल्ला आंटी भी आ गई। इनके आने के बाद तो ओहो जान में जान आ जाती है कि चलो काम का थोड़ा सा बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। तवा रख दिया था कि साथ के साथ बर्गर सेक देती हूँ। प्याज टमाटर काट के वो लगा के, मेयोनीज़ लगा के, सॉस तो खुद ही कहते हैं बीच में मत लगाया करो सॉस, और हम सॉस खुद लगा लेंगे। तो भाई गर्मी भी लगती है क्योंकि मैंने टाल तो लगाया नहीं था। टाल से ना गीले बाल होते हैं, मेरा टाल है बहुत बड़ा, तो वो टूटने का डर होता है, मतलब बालों को प्रेशर पड़ता है। तो मेरे पास एक छोटा सा स्टॉल है कॉटन का, मैं वो बांध देती हूँ ताकि थोड़े सूख जाएँ। और करके अपना काम फिर मज़े करेंगे। भाई फुल्ला आंटी परेशान थी, उनके घर में कोई प्रॉब्लम थी तो वो मेरे से बात करे जा रही थी। तो वही है बेचारी, कह रही आप तो क्या, आपके घर में मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप मेरे साथ क्या हेल्प कर सकते हो। बस ये है मैं आपसे बात कर लेती हूँ तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। यार ये तो सभी के साथ है, खैर थोड़ा किसी से आप बात कर लो ना तो दिल हल्का हो जाता है। आप किसी को कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकते, राय दे सकते हो, बस सबके घर में अपना अपना सीन है, अपने अपने हिसाब से सब टैकल करते हैं। तो वो बहुत परेशान थी आज, बार बार बात कर रही थी। बच्चों को लेकर हर कोई परेशान हो जाता है, पर वही है फुल्ला आंटी की प्रॉब्लम मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, वो खुद ही सॉल्व कर सकती हैं। तो जी ये बर्गर मैंने सेक दिए हैं और अब मैं फटाफट से इनको तैयार करके बच्चों को दे दूँगी तो मेरा एक टाइम का काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जी आपने भी कुछ ना कुछ नाश्ता बनाया ही होगा। और ना बाल जो है ना इनको सुखाऊंगे, फिर सबसे पहले बाल सुखाऊंगे अपने। और यार सिम्बा के चक्कर में ना बहुत सारे काम हैं जो मेरे रह जाते हैं। जैसे मुझे अपना फेस थोड़ा सा क्लीन करना है, मैं खुद ही करती हूँ सारी चीज़ें, तो वो टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, अपना मी टाइम। ये जब रेस्ट मोड पे होता है ना, मुझे लगता है मुझे भी रेस्ट कर लेना चाहिए। तो कोई नहीं, छोटा बेबी है अभी, धीरे धीरे हो जाएगा ठीक। ये मुझे समझ रहा है, मैं इसे समझ रही हूँ। बदतमीज़ बच्चा है ये बहुत ज़्यादा, अभी तो सो रहा है। तो सोचा था वैसे आज इसको नहलाऊँगी, लेकिन नहीं, आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसको नहीं नहलाऊँगी बच्चा ये। चलिए तो आगे का यही है, अपना करते हैं काम और बच्चों को देते हैं नाश्ता। धीरे धीरे सारे काम हो ही जाएंगे। हेलो जी, नमस्कार, कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मोनिका चौधरी ब्लॉग।
तो जी कैसे हो आप? बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मौसम बहुत अच्छा है और तीज आने वाली है। तो आने वाली क्या है, आई थिंक कल है। तो मतलब माहौल का पता चल जाता है कि तीज आने वाली है, आ गई है। उस हिसाब से माहौल शुरू हो जाता है। तो आज मैंने नाश्ते में बर्गर बना दिए थे। मतलब बर्गर नाश्ता ऐसा होता है कि ऐसे रेडी हो जाता है। तो बच्चों को है इंतज़ार के राजमा चावल मिलेंगे, लेकिन नहीं, आज राजमा चावल नहीं मिलेंगे, आज उन्हें घी खिलाई जाएगी। घी खिलाते हैं हम आज उनको। मैं तो बनाती हूँ घिया, लंच में इनको घी ही दूंगी। और रात को देखते हैं, रात को मैं सोच रही हूँ इनको माँ की दाल और नान बना दूंगी। तो भाई मैं तैयारी करती हूँ अपने लंच की, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ सिम्बा को भी घिया खिलाऊँ। बॉईल करके अपनी हम मसाले वाली बना लेंगे, यानी नमक मिर्च वाली, और उसको मैं बॉईल करके दे दूँगी। तो जी मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सबको तीज बहुत बहुत मुबारक हो और इन्जॉय करें, सजें, मेहंदी लगवाएं। तो मैं कह रही हूँ ना, जो नए नए हैं उनको तो फिर भी थोड़ा शौक़ है। वैसे तो हमें भी बतेरा शौक़ है पर थोड़ा जब हम बड़े मिच्योर या जो भी कह लो हो जाते हैं ना, तो हम उसमें अपना कंफर्ट ढूंढते हैं कि अच्छा, वैसे मेरा भी मन है कि मैं सूट पहनूं, चूड़ियाँ पहन लूँ, और ये लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। के खाने का हो गया टाइम, तो बन रहा है इसके लिए खाना। इसको मैं आज घिया दे रही हूँ, बॉइल्ड घिया। रोटी मैश कर दूँगी, इसके अंदर थोड़ा सा पपी फूड डाल दूँगी, हो जाएगा। और जब तक इसका खाना नहीं बन जाएगा, ये यहीं बैठा रहेगा। दिखाती हूँ क्या चाहिए, क्या चाहिए सिम्बा? सिम्बा तेको खाना चाहिए, तेको भूख लग गई, खाना चाहिए। छच्ची इतना शरीफ तो है नहीं जितना दिखाई दे रहा है, समझा? अभी देती हूँ अपने बच्चे को खाना। सिम्बा फूड, सिम्बा फूड, सिम्बा फूड, सिम्बा फूड, सिम्बा फूड। चलो 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 चलो। तो भाई बड़े दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। वो क्यों नहीं आ रहे थे मैं बता देती हूँ। क्योंकि छोटा सा सिम्बा थोड़ा सा बीमार हो गया। तो क्या हुआ, इसको मतलब इसका टमी अपसेट हो गया। तो और उस चक्कर में इसको लूज़ मोशन लग गए। तो ये बेचारा इतना सा हो गया, बिल्कुल एकदम कमज़ोर, बकरी नहीं होती छोटी सी वो। अच्छा भाई, डॉक्टर को दिखाया, पूछा, तो मैंने सनी से दवाई पूछी। मैं कहा सनी भाई तू बता दवाई। फिर उसने दवाई बताई, फिर इसको दी, तो उसको 2 डोज में ही असर हो गया। लेकिन वो जो वीकनेस थी इसको, वो 2-3 दिन में ठीक हुई। मतलब 3rd डे हमें लगने लगा कि हाँ अब सिम्बा ठीक है। ना तो ये खेल रहा था, ना कुछ कर रहा था, बस बैठा ही रहता था। और उस चक्कर में काफ़ी समय मेरा गया। होता क्या है, जब पॉटी कर देते हैं ये तो कहीं भी कर देते हैं, इनका राज है भैया। तो वो उठाना और फिर वो जगह क्लीन करना और घर का भी बहुत सारा काम, काफ़ी हेक्टिक था, बहुत हेक्टिक था। तो वो उसकी वजह से मुझे टायर्डनेस हो रही थी, ऊपर से ये परेशान था, इसलिए हमें प्रॉब्लम हो रही थी। बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई सिम्मा को क्या हुआ है, तो इसको दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ। मैंने कहा किसी को मत दिखाओ, तुम सनी मामा से पूछ लो, तो वो तुम्हें बेस्ट एडवाइस देगा। तो अब ये है, हमने इसका पपी फूड, मतलब अगर हम दिन में 2 बार देते थे ना, तो अब मैं दिन में इसे 1 बार, और वो भी हाफ़ क्वांटिटी में देती हूँ। क्योंकि पपी फूड है तो थोड़ा मतलब प्रिजर्वेटिव हैं उसके अंदर, इससे अच्छा आप घर का खाना दो इसको नॉर्मली, तो उससे ठीक है, ये उससे इसका सही चल रहा है। और अब सिम्बा के ये हाल है कि वो सिम्बा नहीं बचा है, वो गब्बर हो गया है। गब्बर वाली एक्टिंग कर रहा है। तो मतलब कल तो उसने हमारे ऐसे छक्के छुड़ाए ना, इधर भाग उधर भाग, ये पकड़ वो पकड़, कभी ये छुड़ा रहे हैं, कभी वो छुड़ा रहे हैं, कभी ये मुंह में डाल रहा है, कभी। अभी भी मैं दिखाऊँ, अभी मैंने इसको लीश लगाई हुई है, जब बांधा नहीं हुआ है, पर लीश लगाई हुई है कि अगर ये कहीं घुस जाए, क्योंकि कभी आर्यन के अलमारी के नीचे उसकी स्टडी टेबल है, वो नीचे से ओपन है, उसके अंदर घुस के बैठ जाएगा। अर्जुन की टेबल के नीचे उसकी जो लैपटॉप टेबल है,
उसके नीचे घुस के बैठ जाता है। उसके रूम में एक और टेबल है, उसके पीछे जाके बैठ जाएगा बिल्कुल। अलमीरा के नीचे घुस जाता है, वहाँ से निकालते हैं तो फिर ये दांत मारता है। तो इसको लीश लगा के रखी हुई कि अगर ये कहीं घुस रहा है तो इसकी लीश पकड़ के खींच लेगा। दिखाऊँ मैं क्या कर रहा है, दिखाऊँ भाई साहब। सिम्बा, सिम्बा, ओ सिम्बा। देखा, इसने बीच में भी आओ ऐसे किया। तो जबकि च्यू करने के लिए इसके पास टॉयज़ हैं। बोन स्टिक है, क्या बोलते हैं उसको, कैल्शियम बोन स्टिक, वो है। और एक मन्नू दे के गई थी, वो वाली भी है। वो मैं इसको थोड़ी थोड़ी दे रही हूँ क्योंकि वो नॉनवेज है, तो अभी छोटा है, तो उस हिसाब से मैं इसको थोड़ी थोड़ी करके दे देती हूँ। अच्छा, अब मैंने इसे कैरेट दे दी है, ठीक है, कैरेट भी दे दी है। पर इसको हमारे जूते चप्पल लेके भागना है कि हम इसके पीछे भागें, हम इसके पीछे भागें, ये चल रहा है अभी। ये तूफ़ान दिखाऊंगी, क्योंकि जब ये भाग दौड़ रहा होता तो मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं फ़ोन उठा के वीडियो बना लूँ। तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर, एक दिन पूरा बनवाऊंगी इसका वीडियो। अभी भी बदतमीज़ उल्टा पड़ा हुआ है और चप्पल उठा के नाच रहा है। इसके इतने टॉय हैं जो इसके बेड पे पड़े हुए हैं, बहुत सारे टॉय हैं। वो नहीं खेलने हमको, हमें वो नहीं चाहिए। हाँ सिम्बा, सुन, बात तो सुन ले सिम्बा। अरे भाई बात तो सुन लो, अरे भाई हमारी बात तो सुन लो, अरे भाई हमारी चप्पल तो दे दो, अरे भाई दे दो यार, पहननी है यार, दे दो यार, दे दो, 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 दे दो।